आजकल इंस्टेंट अचार बनाना बहुत ट्रेंड में है, लेकिन इंस्टेंट अचार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। साथ ही साथ उसका स्वाद भी पारंपरिक अचार जैसा नहीं होता। जब आप अचार को सही तरीके से सुखाकर बनाते हैं, तो इसका स्वाद गहराई से विकसित होता है और ये बहुत ही लंबे समय तक टिक पाता है। इस अचार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैंने उसको बिना धूप के बनाया है। हे गाइस, इट्स मी अगेन। मेरा नाम कविता है और मैं मुंबई में रहती हूँ। तो आज मैंने बनाया है सीज़न का सबसे पहला अचार, यानी कि सर्दियों का अचार। लाल लाल गाजर लिया है, हल्दी ली है और मिर्च लिया है। वज़न में बोलूँ तो मैंने करीबन आधा किलो जितना गाजर लिया है। 200 ग्राम मैंने हल्दी और 200 ग्राम मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। गाजर के छिलके निकाल के हमें इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े काट लेना है। आप चाहे तो अपने मन पसंद डिज़ायर शेप में भी बना सकते हो, परंतु हम ये अचार के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए अचार नॉर्मली इस तरह से लंबे लंबे शेप में ही होता है, ताकि खाने में आसानी हो। बीच का जो येलो वाला पार्ट है मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है। उसके बाद हमें इस तरह से सारे अचार यानी कि सारे गाजर काट लेने हैं। तो अभी सर्दियों के मौसम है, तो आपको इस तरह से लाल लाल वाले गाजर मिल जाएंगे। तो गाजर को सबसे पहले धो लेना है, उसके बाद ही हमें काटना है। इसी तरह से सारे गाजर हमें एक बड़े से पतीले में डाल लेना है। उसके बाद मैंने हरी मिर्च लिया है। वैसे ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखा नहीं आता है, बहुत ही कम तीखा आता है। बीच में से मैंने तीखा वाला पार्ट भी हटा दिया है, क्योंकि ज़्यादा तीखा खाना हमारे घर पे पसंद नहीं करते हैं। सारी हरी मिर्च मैंने लंबे लंबे काट लिया है, उसको भी हमें बड़े से पतीले में डाल लेना है। उसके बाद एंड में मैंने काटी है हल्दी, क्योंकि हल्दी काटने के बाद ना हाथ पीले हो ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने हल्दी को सबसे आखिरी में रखा। हल्दी को हमें छीन लेना है, उसके बाद हमें काटना है। उसको भी मैंने सेम शेप में ही काटा है। तो सारी हल्दी मैंने इसी तरह से काटा है और देखो हाथ भी पीले हो गए हैं। तो आज मैं अचार इंस्टेंट वे में नहीं बना रही हूँ, इसको करीबन 3 से 4 दिन लगेंगे बनने में। सबसे पहले अचार में हमें स्वाद अनुसार नमक, मैंने करीबन 1.5 चम्मच जितना नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर डाला है। सारी चीज़ों को हमें ऊपर से नीचे अच्छे से मिक्स करना है। वैसे उसको ना हमें पूरे 1 दिन तक ढक के रख देना है, हल्दी और नमक मिक्स करके। 2-2, 3-3 घंटे में हमें बीच बीच में उसको इस तरह से हिलाना है और पूरे 1 दिन तक हमें ढक के रख देना है। तो यह अचार को हमें डायरेक्ट खोलना है दूसरे दिन। तो आप देख सकते हो कि दूसरे दिन अंदर से बहुत सारा पानी निकल आया है, परंतु हमने जो हल्दी और नमक डाल दिया ना, वो सारे के सारे अचार में बैठ गया है और बहुत सारा पानी निकल आया है, क्योंकि हमने नमक डाला था। तो अभी हमें उसको सुखाना है, क्योंकि जब भी हम अचार बनाएंगे ना, तो उसमें हमें ज़रा भी यानी कि बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया कि एक कपड़ा ले लो। कपड़े को मैंने 2 से 3 बार फोल्ड किया है। उसके बाद हमें इसके अंदर सारे के सारे अचार यानी कि गाजर, मिर्च और हल्दी डाल देना है। आप घर पे कोई भी कॉटन का या फिर जो भी कपड़ा आपके घर पे हो, पुराना वाला, वही कपड़ा इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमें अंदर से ना पानी निचोड़ निचोड़ के डालना है। अगर ज़रा सा भी पानी रह जाए ना, तो अचार ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें उसको कम्प्लीटली सुखाना है। पूरे 1 दिन तक मैंने उसको सुखाया, वो भी बिना धूप के। अगर गाजर, हल्दी और मिर्च को धूप में सुखाते हैं ना, तो धूप लगने के वजह से ना ये कड़क हो जाते हैं। इसलिए हम घर पे कभी भी उनको धूप में नहीं सुखाते, बल्कि हम उसको घर पे पंखे के नीचे ही रखते हैं। पंखे के नीचे अचार रखने से क्या होता है कि अचार एकदम से पूरी तरह से सूख जाता है और बहुत ही सॉफ्ट रहता है, कड़क बिल्कुल भी नहीं होता है। आप देख सकते हो अचार में से पानी निकल गया है और अभी भी बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही नरम है। तो इसलिए हमारे घर पे तो इसको कभी भी धूप में नहीं सुखाते हैं। आप चाहे तो रात को इसको ढक के रख सकते हो। तो मैंने अचार को रात को इसी तरह से ढक के रख दिया था।
जब भी अचार ना सूख जाएगी ना तो थोड़े से कम हो जाएगी, यानी कि थोड़े से पतले हो जाएंगे, तो उसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी सी कम लग जाएगी, यानी कि कम लगेगी। तो आज है अचार बनाने का तीसरा दिन। तो तीसरे दिन हम अचार का मसाला बनाएंगे। तो अचार में सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है तेल। मैंने 1 कप जितना तेल लिया है, जो आप घर पे इस्तेमाल करते हो। इसको हमें गरम करना है। तेल को गरम होते ही सीधा गैस बंद कर देना है। आप देख सकते हो तीसरे दिन भी गाजर बहुत ही सॉफ्ट और नरम है। चलो अभी अचार का मसाला बनाते हैं। तो 2 चम्मच मैंने धनिया कोरिया लिया है, 1 चम्मच मैंने सौंफ का पाउडर लिया है, 2 चम्मच मैंने मेथी के कुरिया लिया है और 2 चम्मच मैंने राई के कुरिया लिया है। 4 से 5 मैंने काली मिर्च लिया है। इससे अचार लंबे समय तक टिकता है और ख़राब नहीं होता है। 1 चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने हींग डाला है। 3 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेना है। तो लाल मिर्च का पाउडर ना कश्मीरी लीजिएगा, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। 2 चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि नमक हमें पहले भी डाला है। तो तेल को हमें हल्का सा ठंडा होने देना है। उसके बाद तेल हमें सारे के सारे मसाले के अंदर डाल देना है। सारी चीज़ें हमें अच्छे से मिक्स करना है, मसाले भी मिक्स करने हैं तेल के अंदर। उसके बाद हमें गुड़ डालना है आधा कप जितना। अब आप बोलोगे कि गुड़ डालने से अचार मीठा हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर ना 2 चम्मच मेथी के कुरिया डाला है। मेथी हल्की सी कड़वी होती है, तो गुड़ के बैलेंस के साथ ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और मीठी भी नहीं लगेगी। उसके बाद सुखाए हुए अचार मसाले के अंदर डाल लेना है। सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। वैसे गुड़ को हमें पिघलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही 1 दिन की। अगर आपके पास धूप में सुखाने का समय या फिर जगह नहीं है तो आप यह तरीके से लंबे समय तक टिक पाए ऐसा मसालेदार अचार बना सकते हो। अचार लंबे समय तक टिक पाए ना, इसलिए इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। तो मैंने डाला है 2 चम्मच जितना विनेगर। आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हो। विनेगर डालने से ना उसमें थोड़ी सी खटास आती है और थोड़ी सी गुड़ डालने से मिठास आती है, यानी कि अचार का टेस्ट खट्टा और मीठा रहेगा। विनेगर डालने के बाद अचार को हमें 1 दिन तक ढक के रख देना है। 1 दिन के बाद आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट हो गया है, क्योंकि हमने इसके अंदर गुड़ डाला था। गुड़ जैसे ही मेल्ट हो जाएगा वैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा। और गुड़ डालने से ना अचार बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, तो टेंशन फ्री होके आप गुड़ डाल लीजिए। तो अभी आज है चौथा दिन। तो चौथे दिन में अचार बिल्कुल तैयार है और खाने के लिए भी तैयार है। आप इसको लंबे समय तक कांच की बोतल में स्टोर करके रख सकते हो। तो मैं अचार को बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि इसमें हमने प्रॉपर तरीके से मसाले डाले हैं और तेल भी डाला है। हर 15 दिन में हमें अचार को इसी तरह से हिलाना है, ताकि जो ऑयल नीचे बैठ जाए ना वो ऊपर आ जाए, क्योंकि तेल से ना अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और फंगस भी नहीं लगती है। वैसे अचार बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम जाता है। ऐसे नए नए रेसिपी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।